हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो दृष्टि IS का है। इसमें जो है टेस्ट सीरीज 3 है और साइंस का टेस्ट है। ये आपको जो है 150 क्वेश्चन जो है वो साइंस के इसमें मैं करवाऊंगा। और जो है से आपको इससे पहले टेस्ट 1 और टेस्ट 2 हिस्ट्री और ज्योग्राफी का टेस्ट मैंने डाल दिया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और जो है से मैंने NCERT कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ, जिसमें 9th क्लास की जो है NCERT मैं करवा रहा हूँ। और सभी सब्जेक्ट के जो है मैं लगातार डालते जा रहा हूँ, चैप्टर जो है कर। और विजन IS का भी जो है आपको जो है से वो इसी मेंस 365 जो है वो डाला जा रहा है लगातार। वो आप लोग जरूर देखिए, जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या प्रीलिम्स की तैयारी भी कर रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए जो है वो कॉन्सेप्ट भी उसमें और साथ साथ जो है फैक्ट्स भी मौजूद है उसमें मेंस 365 में। और आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वहां से बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज जो हम लोग लेक्चर शुरू करेंगे ये दृष्टि IS का है। इसका PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो है आप लोग इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर जो है मैं डेली जो है एक कोई भी जो है फैक्ट्स वगैरह डालते रहता हूँ। और रील्स वगैरह जो है जो नेमोनिक टेक्निक्स से होता है वो खास करके उस तरह के रील्स वहां पर डाल देता हूँ, तो वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा इंस्टाग्राम से। ISPCS होम जो है से नाम है इंस्टाग्राम का, वहां भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जो आज का जो है लेक्चर। देखते हैं पहला लेक्चर दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट जो है क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता है। तो ये जो है कथन सही है कि मैग्नीशियम जो है चमकदार श्वेत लौ के साथ जो है व्हाइट लाइट के फ्लेम के साथ जो है वो जलता है। केरोसिन के संपर्क में आने पर सोडियम जल उठता है। तो ये गलत है, केरोसिन के संपर्क में आने पर जो है सोडियम जो है वो नहीं जलता है। फास्फोरस जल के संपर्क में आने पर जल उठता है। तो ये भी गलत है, रूम टेम्परेचर में फास्फोरस जो है जल जाता है। तो ये दोनों कथन जो है गलत है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो सही जो केवल एक ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एक आदर्श पैकेजिंग गैस बनाती है। तो आदर्श पैकेजिंग गैस जो है वो नाइट्रोजन की क्या विशेषता उसको बनाती है, तो वो बनाती है क्या, ये एक अक्रिय गैस है। ऑप्शन सी जो है इनएक्टिव गैस है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। रिएक्टिव जल्दी रिएक्टिव नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता है, और जो है फ्लेमेबल गैस नहीं है। यहाँ पर जो है सूची 1 और सूची 2 है। यहाँ पर नाम दिया गया है केमिकल कंपाउंड का, और जो है से उसके बाद उसके केमिकल फार्मूला दिया गया है। उसको जो है हमें मैच करना है कौन सा केमिकल कंपाउंड का जो है क्या फार्मूला है। तो सबसे पहले जो है वो है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा किसको कहते हैं, खाने वाला सोडा। तो वो है उसका फॉर्मूला होता है NaSCO3। NaSCO3 कहाँ है, तो 4। उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो होता है वो होता है CaOCl2। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का जो होता है Na2CO3 10H2O। तो ये जाएगा 2। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि जिप्सम से बनता है तो CSO4 हाफ H2O। तो ये जो जाएगा 1। जिप्सम का जो है 2H2O होता है। यहाँ पे 2 ज्यादा पानी की मात्रा होती है। तो इसका जो आंसर है 4 3 2 1। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको 4 अम्ल और क्षार संकेतक प्रदान किए गए हैं। नीले लिटमस, लाल लिटमस, फेनोप्थलीन विलियन तथा मेथिलियोरेंज विलियन। इनमें से कौन क्षारीय अवस्था में गुलाबी हो जाएगा। तो इसमें से जो कौन जो है वो जो है से बेस में जो है गुलाबी हो जाएगा। तो इसमें से जो गुलाबी होता है वो होता है आपको फेनोप्थलीन विलियन जो होता है वो हो जाता है। तो इसका जो है देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। फेनोप्थलीन विलियन जो है ये जो है से बेस में अगर इसको रखेंगे तो वो गुलाबी हो जाएगा। और जब अगर इसको जो है से एसिडिक में डालेंगे, एसिडिक मीडियम में, तो वो रंगहीन नहीं होगा, उसका कोई कलरलेस रहेगा। और नीला लिटमस क्या होता है, अगर इस पे जो है से ये जो है नीला लिटमस जो है एसिडिक मीडियम में आने पर जो है रेड हो जाता है, रेड ब्लू लिटमस। और लाल लिटमस जो है रेड लिटमस जो है बेसिक मीडियम में जो है वो नीला हो जाता है। तो इस तरह से जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे अधिक सुचालक धातु है। तो सबसे ज्यादा जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ जो है कौन है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है कौन है, तो वो है आपको चांदी, सिल्वर। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो है सिंबल होता है Ag। अब नेक्स्ट है एनोडीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो एनोडाइजेशन के बारे में, एनोडाइजिंग जो करते हैं उसके बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो सब सही है। तो इसमें जो सही है, जब एल्युमिनियम को एनोड में बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम को जो है एनोड बनाया जाता है, ये जो है एनोडाइजिंग प्रोसेस होता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो फ्री स्टेट में जो है कौन सी धातु जो है, कौन सा मेटल जो है इसमें पाया जाता है। तो सोना पाया जाता है, चांदी पाया जाता है, प्लेटिनम पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। तो इसमें जितने जो है धातु वो स्वतंत्र अवस्था में जो है वो मौजूद है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि मिश्र धातु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि मिश्र धातु के संबंध में जो है, अलॉय के संबंध में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो स्टेनलेस स्टील निकल और क्रोमियम को मिलकर प्राप्त होता है, तो सही है। पीतल तांबा और जस्ता का एक मिश्र धातु है, तो ये गलत है। पीतल जो है ये जो है आपको ब्रास जो है वो तांबा और जस्ता का, जिंक का जो है वो एक है, ये सही है, सॉरी बी सही है। ताम्र तांबे और टिन का एक मिश्र धातु है, ये गलत है। ताम्र जो है, कॉपर जो है वो नहीं है, बल्कि ये जो है जिंक जो होता है, वो ब्रॉन्ज जो होता है, ये इसको हम लोग कांस्य कहते हैं, वो जो है तांबे और टिन का एक धातु है। सोल्डर सीसा और टिन का एक मिश्र धातु है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो है ताम्र नहीं, तांबा जो है, ताम्र तांबे को ही कहते हैं, तो वो नहीं है, मतलब ब्रॉन्ज जो है इसका ये होता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं, क्योंकि जो भी फूड प्रोडक्ट जो होता है जिसमें हम अपने खाने का सामान रखते हैं, वो जो है जिंक का जो है उस पर लेप होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसकी इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह ये है कि टिन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और जो है से इसके बाद जो है खाने को जो है से वो उसमें रिएक्ट कर जाता है, खाने के साथ रिएक्ट कर जाता है। नेक्स्ट है, कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक उच्चतम है। तो किसका जो है सबसे ज्यादा उच्चतम जो है मेल्टिंग पॉइंट है, इनमें से किस कार्बन का जो है यौगिकों का सबसे ज्यादा जो है आपको गलनांक मिल जाएगा। तो वो जो मिलेगा आपको वो मिलेगा एसिडिक अम्ल का। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा CH3COH का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें कौन जो है वो सही सुमेलित है। तो हीरा कार्बन परमाणु षटकोणीय क्रम में स्थापित होते हैं, तो ये जो है वो गलत है, ये त्रिआयामी संरचना है। ग्रेफाइट कार्बन परमाणु त्रिआयामी अवस्था प्रदर्शित करता है, तो ये कथन गलत है। ग्रेफाइट जो है ये षटकोणीय समूह में अवस्थित होते हैं। फ्लोरीन C60 कार्बन का तीसरा रूप है, तो ये सही है, जिसको बकमिलिस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। तो ये कथन जो है वो सही, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, कौन की क्या जो है प्रॉपर्टीज है यहाँ पर दिया गया है, मेटल नन मेटल वगैरह दिया है, उसको देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को, किसकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो मरकरी जो है इसमें क्या है, कमरे के ताप पर द्रव होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, पहला मेटल है। ब्रोमीन जो है नन मेटल में लिक्विड होता है। गैलियम और सीजियम के बारे में कहें तो बहुत कम गलनांक है, बहुत ज़्यादा जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, अगर हाथ पे भी रखिएगा तो ये उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा, तो 1 हो जाएगा। आयोडीन क्या होता है, तो आयोडीन जो है चमकदार होता है। और लिथियम, तो लिथियम को जो है चाकू से भी काटा जा सकता है, तो इस सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। तो 4 1 2 3 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में जो है क्या सत्य है, तो अल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये सही है। अल्केन जो है हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अल्केन में एक या अधिक द्विआबंध उपस्थित होते हैं, तो अल्कीन में जो है अल्कीन में होता है जो डबल बॉन्ड जो है वो अल्कीन में उपस्थित होता है। अल्काइन में एक या अधिक त्रिआबंध उपस्थित होते हैं, तो ये सही है। ट्रिपल बॉन्ड जो है इसमें अवस्थित होता है, तो ये सही है। तो इसमें जो तीनों कथन वो सही है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका अर्थ है, अगर जो है बर्तन की जो है तली जो है बाहर से काली हो रही है, तो इसका अर्थ क्या है। ईंधन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन उपस्थित है, तो ये भी वजह हो सकता है, हाइड्रोकार्बन जो है उपस्थित है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसकी वजह से जो है वो ईंधन को जो है से वो काला कर रहा है, सही से जल नहीं पा रहा है, वो भी थोड़ा बहुत काला करता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसकी वजह से भी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से भी जो है पूरा कंबशन जो है नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो है हमारा जो है नीचे वो काला हो जाता है। ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, तो ईंधन जो है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका अर्थ जो है ये जो है गलत है, पूरी तरह से नहीं जल रहा है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है? इसमें किस में जो है एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? जो है इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसमें किस में जो है पाया जाता है? तो लिथियम में पाया जाता है, सोडियम में पाया जाता है, पोटेशियम में पाया जाता है। तो इन सब में जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है आउटर शेल में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? तो गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए हीलियम और ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। तो ये कथन जो है वो सही है कि जो समुद्र में जाने के लिए जो है जो गोताखोर होते हैं, नाविक होते हैं, तो वो जो है अपना ऑक्सीजन और हीलियम का सिलेंडर लेकर जाते हैं। रेडॉन का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तो नहीं, इसका जो है उपयोग नहीं जेनॉन का किया जाता है। जेनॉन का उपयोग रेडियोधर्मी चिकित्सा के लिए किया जाता है। तो नहीं, ये भी कथन गलत है, ये जो है रेडॉन का किया जाता है। तो इसमें जो है दोनों गलत है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? इसमें कौन सा गलत है? तो डावर्नियर ने तत्वों को त्रिक में समूहीकृत किया। तो ये जो है वो सही है। डावर्नियर ने जो है तीन तत्व उसको जो है ये किया था कि द्रव्यमान के हिसाब से जो है आरोही क्रम में जो है इसने सजाया था। न्यूलैंड्स ने अष्टक का सिद्धांत दिया। तो जो है से न्यूलैंड्स ने अष्टक का सिद्धांत दिया था कि ऑक्टेव फॉर्म करेगा, उसका सिद्धांत जो है न्यूलैंड्स ने दिया था। तो ये भी कथन जो है सही है। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम में अवस्थित किया। तो ये कथन जो है घटते क्रम में नहीं बल्कि जो है अवरोही क्रम में जो है अवस्थित किया था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। तो ये कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फोटोसिंथेसिस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो ये सही है, क्लोरोफिल जो है प्रकाश जो है ऊर्जा का अवशोषण करता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विभाजन होता है। तो ये भी सही है कि रासायनिक केमिकल एनर्जी में बदल जाता है, लाइट एनर्जी, और जो है से जो उससे जो है हमको ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में अपचयन होता है। तो नहीं, गलत है, ये कथन जो है वो गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ऑक्सीजन में अपचयन नहीं होता है। इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। तो पौधों में जो है गैसों का आदान प्रदान जो है वो किससे नहीं होता है? तो गैसों पत्तियों द्वारा होता है, तनों द्वारा होता है, जड़ों द्वारा भी गैसों का आदान प्रदान होता है। तीनों वजह से होता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे के द्वारा कोशिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कोशिकाएं जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है पौधे की द्वार कोशिकाएं जो है वो कैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? जो गार्ड सेल होता है वो क्या करता है? तो वो करता है रुद्रों के खुलने और बंद होने में मदद करता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। स्टोमेटा का क्लोज और क्लोजिंग और जो है उसको जो है ओपनिंग में जो है मदद करता है। यहाँ पे जो है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, उसको हमें मैच करना है कि कौन सा सूची जो है किससे मैच करता है। तो भर्जन जो है वो क्या है? तो वो होता है सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, उसको भर्जन कहते हैं। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। निस्तापन क्या होता है? तो निस्तापन जो होता है इसका 3 हो जाएगा। निस्तापन कार्बोनेट एस को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। तो इसका जो है 1 हो जाएगा। कैल्सिनेशन जिसको कहते हैं। थर्मिट अभिक्रिया क्या होता है? तो थर्मिट अभिक्रिया जो होता है अपचायक के रूप में एल्यूमिनियम चूर्ण का उपयोग करके धातु बनाने के लिए धातु ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, अपचयन किया जाता है। तो ये इसका जो है 3 हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा, सॉरी। और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं क्या होती है? गलत अयस्कों के विद्युत अपघटन का उपयोग शुद्ध अभिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षित करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3, 1, 2, 4। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अमीबा में पादप का कार्य करता है? तो अमीबा में जो है पदार्थ का कार्य जो है वो कौन करता है? मतलब कि उसका जो है पदार्थ किसको कहते हैं? तो वो जो है उसका जो पैर होता है, जो सीडोपोडिया जिसको कहते हैं, जो पैर फॉल्स लेग जो होता है, किसका कौन कार्य करता है? तो अंत ग्रहण करता है और गमन करता है। तो ए और बी जो है
इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्षुद्रांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो क्षुद्रांत के विषय में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो देखते हैं क्षुद्रांत के बारे में। तो शाकाहारी जंतुओं की क्षुद्रांत की लंबाई कम होती है। यहाँ पे कहा गया है कि शाकाहारी जंतुओं की जो क्षुद्रांत की लंबाई है वो कम होती है, ये सही नहीं है। मांसाहारियों की क्षुद्रांत की लंबाई जो है वो अधिक होती है, तो ये भी जो है सही नहीं है। अवरोधनी पेशी अमाशय से क्षुद्रांत तक भोजन के प्रवेश को नियंत्रित करती है, तो ये कथन जो है वो सही, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है विषम की पहचान कीजिए, ऑड वन को जो है इसमें बताना है कि कौन सा जो है ऑड है। तो काइमोट्रिप्सिन ये जो है एक तरह का जो है ट्रिप्सिन प्रोटीन है। अमाइलेज जो है ये है आपको क्या नाम है फैट है, और उसके बाद दीर्घरोम, तो ये जो है इसमें विषम है, ऑड, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है विषम में आता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज के अवयवी विखंडन से प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज के टूटने पर जो है वो क्या प्राप्त होता है? अवयवी विखंडन से जो है मतलब कि आपको इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है उसमें जो है क्या प्राप्त होता है? तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। लैक्टिक एसिड और जो है एनर्जी। अपोहन का संबंध है, तो अपोहन का संबंध जो है वो किससे है? तो वो है रुधिर के शुद्धिकरण से, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। डायलिसिस का संबंध किससे है? तो फिल्ट्रेशन से है। किसके फिल्ट्रेशन से? प्यूरिफिकेशन से, तो वो है ब्लड के। रात्रि के समय पौधे के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि रात्रि के समय क्या होता है? तो पौधे रात में CO2 निष्कासित करते हैं, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादपों में जाइलम जो है किसके लिए उत्तरदायी है? तो जल के वहन के लिए, ऑप्शन ए जो है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट है मनुष्य के वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर तरल पदार्थ का निस्संदेह करता है? तो वृक्क जो है किडनी जो है कितने इसका करता है तरल पदार्थ का निस्संदेह मनुष्य का? तो वो जो करता है टोटल वो करता है लगभग 200 लीटर, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो तंत्र कोशिकाओं के बीच के अंतराल को कहा जाता है। तो दो तंत्र कोशिका के बीच के अंतराल को जो है क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा सिनेप्स। नेक्स्ट आवर्त सारणी के आवर्तों में बाएं से दाएं के क्रम में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो बाएं से दाएं में जाते हैं पीरियडिक टेबल में, तो उसमें कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो देखते हैं। धातुओं की प्रकृति का धात्विक होती है, तो ये सही है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, तो ये भी सही है। परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से त्याग देते हैं, तो ये कथन जो है वो गलत है। परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से त्याग नहीं देता, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं किसका जो है कैसे क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो है क्या होगा? तो सबसे पहले है दुर्मा कार्तिक सिरा, उसके बाद जो है कोशिका काय, उसके बाद आपको हो जाएगा केंद्रक, उसके बाद जो है वो हो जाएगा तांत्रिकाक्ष, और तंत्रिका का अंतिम सिरा जो है इस तरह से जो है वो हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले जब आप न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर बनाइएगा तो सबसे पहले यही आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? तो आपको तुर्मा कार्तिक सिरा आएगा, उसके बाद जो है आपको केंद्रक आएगा, उसमें बीच में इस तरह से जो है इसका ये होता है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्पर्श की उत्तेजना की प्रतिक्रिया में मिमोसा पुडिका छुई मुई की पत्तियां तेजी से क्यों मुड़ जाती है? तो छुई मुई की पत्तियां जो है तेजी से क्यों मुड़ जाती है? तो स्पीति दाव में परिवर्तन के कारण, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा जो है स्टेटमेंट सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। तो भूख एवं प्यास का केंद्र हाइपोथैलेमस है, तो ये जो है नहीं है सही सुमेलित। भूख जो है इसका जो है हाइपोथैलेमस जो है इसका जो है ये सही है, सॉरी, भूख और प्यास का केंद्र जो है हाइपोथैलेमस है। निगलना और उल्टी होना मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये भी सही है। उसके बाद परवर्ती क्रिया मेरुरज्जु, तो ये भी सही है। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो हम लोग देते हैं नर्व सेल से, तो ये तीनों जो है वो स्टेटमेंट सही है। तो इससे पूछा कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो है सभी सुमेलित है, तो ये ऑप्शन ई जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पर दिया गया कौन क्या चीज है, तो उसको हम लोग देखते हैं। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या एक तरह का प्रोटीन है, तो इसका जो है 2 हो जाएगा।
पितरस जो है बाइल जूस जो है वो क्या है, तो वो जो है आपको वसा की बड़ी गुलिकाओं को वसा की छोटी गुलिकाओं में खंडित करता है, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद लाइपेज, लाइपेज जो है एमएलसी कृत वसा है। उसके बाद अमाइलेज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2314, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं। तो पौधे जो है प्रकाश की ओर क्यों झुकते हैं, तो वो जो झुकते हैं ऑक्सीजन के प्रभाव के कारण, हार्मोन होता है ऑक्सीजन, तो ऑप्शन पादप हार्मोन, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। द्विखंडन पाया जाता है, तो द्विखंडन जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है वाई डिवीजन जो है कहाँ पाया जाता है, अमीबा में, लेशमानिया में, केचुआ में, इन सारे जीवों में जो है द्विखंडन पाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मुकुलन और पुनरुद्भवन पाया जाता है, तो मुकुलन और पुनरुद्भवन जो है वो किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है हाइड्रा में। उसके बाद आपको हो जाएगा फ्लेनेरिया में, इन दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन ए बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कायिक प्रवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो कायिक प्रवर्धन के बारे में जो है वो कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, तो बीज से उगाए गए पौधे की तुलना में इस विधि से उगाए गए पौधे देर से पुष्प एवं फल देते हैं। तो ये कथन सबसे पहला कथन ही गलत है, क्योंकि इसमें जो है आपको जो है सबसे जल्दी जो है ये पौधे फल देते हैं बीज की अपेक्षा। यह उन पौधों के प्रवर्धन में सहायक होता है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, तो ये सही है। अनुवांशिक रूप से समान पौधे उत्पन्न करते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुष्प के जनन भाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। तो पौधे के जो फूल के जो जनन भाग में कौन सा कथन जो है वो सही है, तो पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग है, तो ये सही है। स्त्री केसर पुष्प का नर जननांग है, तो ये गलत है, ये स्त्री जननांग है। पुंकेसर पुष्प का ये भी गलत है, ये स्त्री का है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण नहीं है। तो उभयलिंगी पुष्प का जो है उदाहरण कौन सा इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं जो है तो गुड़हल है, सरसों है, पपीता नहीं। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, पपीता जो है इसका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो मानव नेत्र में जो है मानव नेत्र जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो कहाँ पे बनता है प्रतिबिंब, इमेज फॉर्म होता है, तो रेटिना पे। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, रेटिना पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक स्थिति निकट दृष्टि दोष का कारण बनती है। तो निकट दृष्टि दोष जो है जो नजदीक रखी हुई वस्तुओं को तो देख सकता है, लेकिन जो दूर रखी हुई वस्तुओं को नहीं देख पाता, जिसको हम लोग मायोपिया कहते हैं, तो वो जो है क्या कारण बनता है इसका, तो वो बनता है आपको नेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नहीं ये नहीं, नेत्र गोलक का जो है बहुत छोटा हो जाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है नेत्र गोलक का जो है लंबा हो जाना और जो है नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना, ये दोनों जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन सी जो है इसका आंसर नहीं होगा, ये हाइपरमेट्रोपिया का कारण है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष सदैव बनता है। तो इंद्रधनुष सदैव कहाँ बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आग या भट्टी के ऊपर उठती गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह के माध्यम से देखी गई कोई वस्तु क्यों झिलमिलाती है। तो ये किस वजह से झिलमिलाती है, तो यह है अपवर्तन के कारण जो है झिलमिलाती है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, रिफ्रैक्शन के कारण। धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। तो धारा नियंत्रक का उपयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है, तो परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, उसको हम लोग जो है मैच करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या होता है, तो कोशिकाओं में वृद्धि करता है। जिबरलिंस क्या होता है, तो वो जो है जिबरलिंस का काम क्या है, तो वो करता है आपको तनों की वृद्धि करता है। साइटोकिनिन्स क्या होता है, तो साइटोकिनिन्स का जो काम होता है वो होता है कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। और एसिटिक अम्ल जो है वो क्या करता है, तो वृद्धि को रोकता है। तो 2431 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया संगलन कहलाती है। ये कथन जो है, जो ठोस के द्रव को बदलने में जो उसको संगलन कहते हैं, तो ये सही है, फ्यूजन कहते हैं। ठोस के गैस के ठोस में बदलने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है, तो ये भी सही है।
द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वापातन कहलाता है, तो ये गलत है। ये ठोस को जो है गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वापातन सब्लिमेशन कहते हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ में के घटक के परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो खाद्य पदार्थ के बारे में जो है कौन सा कथन सही नहीं है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है, तो ये सही है। भोजन में प्रोटीन की जांच के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है, तो ये कथन जो है वो गलत है। भोजन में जो है इसका उपयोग के लिए नहीं किया जाता है, तो गलत है। प्रोटीन की जांच के लिए कॉपर सल्फेट और पौष्टिक सोडा का विलयन का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आयोडीन का जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है छिपी भूख या प्रच्छन्न भूख पद का सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है, तो इसको जो है कैसा वर्णन किया जा सकता है हिडन हंगर का। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों के संबंधित कुपोषण के रूप में जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है उसके जो है वो नहीं मिल पाता, उसको कहा जा सकता है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में खाद्य पौष्टिकरण फूड फोर्टिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में भारत में कौन सा कथन जो सत्य है, तो वो है खाद्य तेल और दूध में विटामिन ए और डी का पौष्टिकरण किया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गेट ऑफ एनिमल्स पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखा था आपको अरस्तु ने। वात छिद्र पाए जाते हैं, तो वात छिद्र जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, ब्लो होल्स जो है वो किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है जलीय स्तनधारियों में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तटीय क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो तटीय क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो दिन के समय समुद्र समीर भूमि की ओर बढ़ती है, ये सही है। रात्रि के समय थल समीर समुद्र की ओर बढ़ती है, तो ये भी सही है। समुद्र समीर मौसमी प्रकृति की होती है, तो ये गलत है, मौसमी प्रकृति की नहीं होती है बल्कि ये अस्थायी होती है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन चींटी के दंश में निष्क्रिय कर सकता है। तो चींटी जब काट लेता है उसके दंश में निष्क्रिय जो है वो कौन सा तत्व जो है वो कर सकता है, तो वो जो है बेकिंग सोडा कैलामाइन घोल जो है वो कर सकता है। जब चींटी काटता है तो फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है, तो ऑप्शन ए बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लोहे में जंग लगने के लिए डैश और डैश की आवश्यकता होती है, किस किस की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन और जल की। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस ले सकता है। तो त्वचा से सांस कौन सा ले सकता है, एम्फीबियंस जो है वो त्वचा से सांस ले सकता है, तो इसमें जो है कौन सा जो है ले सकता है, तो केचुआ ले सकता है, मेढक ले सकता है, अपनी त्वचा से सांस ये ले सकता है, तो ए और बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निषेचन के बाद पंखुड़ियां ब्रह्मदल पुंकेसर शैली और वर्तिकाग्र की स्थिति क्या होगी। तो निषेचन के बाद क्या होगा, तो पुंकेसर वर्तिका और वर्तिकार फलों का गुदा बनाते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विरसन उदर गुहा के बाहर अंडकोश की थैली में स्थित होता है, क्योंकि वो जो है हमारे जो टेस्टिकल्स है वो बाहर क्यों स्थित होता है, क्योंकि उसमें जो है इसलिए होता है कि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है, लगभग 3 डिग्री जो है वो कम हो जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विलयन के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो सॉल्यूशन के बारे में जो है कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। तो विलयन से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें को परकिरणित कर सकते हैं, तो ये गलत है। टिंडल इफेक्ट जो है वो नहीं शो करता है। सॉल्यूशन ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट निलंबन के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निलंबन के बारे में जो है कौन सा कथन जो है इसमें कह रहा है कि वो सही है, तो ये जो है मतलब कि सस्पेंशन के बारे में, तो ये एक समांगी मिश्रण है, ये गलत है। इसके कणों के नग्न आंखों से नहीं देख सकते, गलत है, ये देख सकते हैं हम लोग। सांस छोड़ देने पर इसका कण नीचे बैठ जाता है, तो ये सही है। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा। रेत वगैरह को देखिएगा पानी में डाल के तो वो छोड़ देगा। टिंडल प्रभाव संबंधित है, तो टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है, तो वो है निलंबन से या कोलाइडल से, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आयनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आयनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। धनवेशित आयनों को ऋण आयन कहते हैं, कहा जाता है, तो गलत है। इसको जो है धनायन कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है। ऋण आवेशित आयनों को धनायन कहा जाता है, तो ये गलत है, निगेटिव होता है, इसको जो है आप ऋणायन कहते हैं। आयनों पर केवल एकल आवेश हो सकता है, तो गलत है, इसमें दोनों आवेश जो है वो हो सकता है। आयनों पे जो है कोई भी आवेश हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, तो ये कथन भी गलत है, तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा, कोई भी सत्य इसमें नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। तो प्रतिबिंब जो है इमेज जो है फॉर्म करेगा हमेशा सीधा, ये कौन सा दर्पण जो है ऐसा करेगा, तो वो जो करता है
समतल और अवतल। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये उत्तल और अवतल। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के लगभग 2000 गुना। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, परमाणु संरचना की खोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो परमाणु संरचना की खोज के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीरण के प्रयोग ने प्रोटॉन की खोज का मार्ग प्रशस्त किया, तो नहीं, न्यूक्लियस का किया था। जेम्स चैडविक ने परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की उपस्थिति की खोज की, तो नहीं, गलत है, चैडविक ने न्यूट्रॉन की थी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज का श्रेय क्रमशः जे थॉमसन और गोल्डस्टीन को दिया जाता है, तो ये कथन सही है। ऑक्सीकरण का शब्द का अर्थ है, तो ऑक्सीकरण के शब्द का अर्थ क्या है, तो ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीकरण शब्द का जो है यह अर्थ है। उसके बाद है ऑक्सीजन को पृथक करना, हाइड्रोजन को पृथक करना। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1 ए और बी जो है इसका सही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक का शुद्धिकरण की एक विधि है। तो कार्बनिक यौगिक का शुद्धिकरण की विधि कौन सा है, उधर्वापातन, आशवन, ये सारे जो है आपको इसके विधि हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट है वर्ण लेखिका का अनुप्रयोग होता है। तो वर्ण लेखिका का अनुप्रयोग जो है वो किसमें होता है, तो यौगिकों के शुद्धिकरण में, मिश्रण के अवयवों के पृथक्करण में, तो ये जो है ऑप्शन बी जो है, ए और बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। शुद्धिकरण में नहीं होता, ये यौगिकों की शुद्धता की जांच करने में, ये ऑप्शन बी और सी जो है इसका आंसर होगा। लेसन परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो लेसन परीक्षण का उपयोग जो है वो किस लिए हम लोग करते हैं, तो वो उसका उपयोग जो करते हैं वो करते हैं कार्बनिक यौगिक में मौजूद नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन की पहचान करने के लिए। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। समवयवता को दर्शाया जाता है। तो समवयवता को जो है कैसे दर्शाया जाता है, तो वो ऐसे यौगिकों द्वारा जिनके आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन गुण जो है भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है शीतल पेय और सोडा जल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। तो ये क्यों बंद किया जाता है, वो किया जाता है CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसारण का प्रयोग किया जाता है। तो प्रासरण का प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता है, तो प्रासरण का प्रयोग जो है वो किया जाता है ताजे जले पर रखने पर मुरझाए फूलों को पुनर्जीवित करने के लिए, अचार बनाने में, मृदा में, पौधों में जल संचरण के लिए। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा सभी के लिए। उत्प्रेरक शब्द से तात्पर्य है, तो कैटलिस्ट से तात्पर्य क्या है, तो वो है वह पदार्थ जो अभिक्रिया को दर को बढ़ा सकता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। लिटमस विलियन प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस विलियन जो है कहां से प्राप्त करते हैं, तो वो करते हैं लाइकेन से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे अधिक है। तो इनमें किसका पीएच मान जो है सबसे अधिक है, तो वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन का। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शुक्र ग्रह के पीले रंग का बादल होने के कारण है। तो शुक्र ग्रह पे जो है पीले रंग का बादल जो है वो किसके कारण है, तो वो है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्वलनशील पदार्थों के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है। तो सबसे अच्छा अग्निशामक जो है फायर एक्सटिंग्विशर कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र है। तो मोमबत्ती की ज्वाला का जो है सबसे गर्म क्षेत्र कौन होता है, नीला क्षेत्र। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 कैरेट सोना बना होता है। तो 22 कैरेट सोना जो है किससे बना होता है, 2 भाग जस्ता, तांबा, चांदी से बना होता है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। 22 कैरेट सोना जो होता है 24 कैरेट प्योर होता है। वल्नीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो वल्केनाइजेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो सल्फर का। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ब्रह्मांड में प्रचुरता में पाए जाने वाला द्रव्यमान युक्त कण है। तो सबसे ज्यादा जो है प्रचुरता में पाए जाने वाला जो द्रव्यमान युक्त कण कौन सा है ब्रह्मांड में, तो वो है आपको न्यूट्रिनो। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका उपयोग जीवाणुरोधी मिश्र धातु के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग जो है जीवाणुरोधी जो है मिश्र धातु के रूप में किया जाता है, तो तांबा और चांदी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। डैश और डैश का योग स्टेनलेस स्टील के को संक्षारण प्रतिरोधी बनाता है। तो किस स्टेनलेस स्टील को जो है आपको इससे बचाता है रस्टिंग वगैरह से, किसका उपयोग से जो है, तो वो बचाता है क्रोमियम और निकल। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन जो है कौन नहीं है केमिकल चेंज, तो अल्कोहल का वाष्पीकरण। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, अल्कोहल का जो है वेपराइजेशन।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है 2022 का किसको मिला है? तो वो मिला है एनी अर्नोक्स को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। एनी अर्नोक्स को जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, फ्रांसीसी लेखक हैं, इनको मिला है इस बार का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री ने कहाँ किया राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन 36वां का? तो गुजरात में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है कौन जारी करता है? तो वो जो जारी करने वाली संस्था है कौन सी है? तो वो जारी किया विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC स्थल के निर्माण के समीक्षा की गई थी। यह स्थल स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थल जो है, तो ये स्थल जो स्थित है वो स्थित है आपको लोथल में। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। लोथल गुजरात में जो है इंडस वैली की एक साइट भी है, पोर्ट भी था वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है किनकी जयंती पे मनाया जाता है? तो मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली बार यूएस पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट 2022 का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ जो है से किया गया? तो वो किया गया था वाशिंगटन में। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले ने 100% डिजिटल बैंकिंग लागू किया है? तो किस जिले ने ऐसा किया है? तो वो किया है जहानाबाद। नेक्स्ट, राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया जाएगा? तो वो किस जिले में बनाया जाएगा? तो पटना। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित में से किस उत्पादन क्षेत्र को नवंबर 2022 के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो किसको की गई है सब्सिडी देने की घोषणा? तो वो है फिल्म निर्माण को। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दीनानाथ शरण सम्मान किसको दिया गया है? तो प्रोफेसर सुधा सिन्हा को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मिक्षय मित्र पंजीकृत करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो मिक्षय मित्र पंजीकृत में जो प्रथम स्थान जो है किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो उत्तराखंड। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के सरकारी स्कूलों में निम्नलिखित में से क्या स्थापित किया गया है? तो क्या स्थापित किया गया? तो रूफ टॉप सोलर प्लांट। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, रूफ टॉप सोलर प्लांट जो है स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले को प्रतिष्ठित स्वर्ण शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो स्वर्ण शक्ति पुरस्कार किस जिले को मिला है? तो भागलपुर। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो किसमें की जाएगी? तो ऑप्शन ई हो जाएगा, सीतामढ़ी में। 251 मीटर जो है लंबी प्रतिमा है, ऊंची प्रतिमा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बिहार राज्य बाल श्रम आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बिहार राज्य बाल श्रम आयोग का अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया? तो वो किया गया चक्रपाणी हिमांशु। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। इसके पहल के तहत निम्नलिखित में किस जिले में क्लिनिक खोले गए हैं? तो किस जिले में जो है क्लिनिक खोला गया है? तो वो खोला गया पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। ऑप्शन ए, बी और सी। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? तो ये किया गया हैदराबाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन ने डिजिटल सर्विसेज एक्ट DSA की अंतिम मंजूरी दे दी है? तो डिजिटल सर्विसेज एक्ट की मंजूरी किसने दी है? तो यूरोपीय संघ ने। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चौथी हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो हेली इंडिया का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपको 11 अक्टूबर को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ई अपशिष्ट दिवस 2022 का थीम क्या था? तो ई अपशिष्ट दिवस 2022 का थीम जो है वो क्या था इस बार? तो रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में जो है ये आयोजन किया गया, तो गृह निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को नवंबर 2022 में 4 स्टार राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो वो किया गया भोपाल रेलवे स्टेशन। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय डैश के लिए मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की एक योजना है। तो किसके लिए ये बनाने की योजना है? तो अनुसूचित जनजाति की। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने विश्व में पहली चैंपियनशिप 2022 में भारत का पहला रजत पदक जीता है? तो पहली चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत पदक जो है किसने जीता है? तो वो जीता आपको प्रसन्न शेषाद्री ने। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से ली गई है? तो किसकी अवधारणा ली गई है? तो जड़त्व की। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा इनर्शिया का। नेक्स्ट, संवेग में परिमित परिवर्तन उत्पन्न करने हेतु बहुत कम समय के लिए कार्यरत बड़े बल को कहा जाता है। तो उसको जो है क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आवेगी बल। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक मात्र है? तो इसमें कौन सा जो है मूल भौतिक मात्र है? तो बल, कार्य, वेग ये जो है कोई भी नहीं है, क्योंकि 7 भौतिक मात्र है, फंडामेंटल यूनिट है, इसमें कोई नहीं है। तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये सब डिराइव्ड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आदिश राशियां हैं? तो इसमें जो आदिश राशियां जो हैं वो कौन सी है? तो आदिश राशियां क्या होती है? जिसमें जो है सिर्फ स्केलर क्वांटिटी इंग्लिश में कहते हैं, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इसमें जो है पूछ रहा है कौन है? तो इसमें जो है आपको शक्ति है और कार्य है, 3 और ये आदिश राशियां पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो शक्ति और कार्य है। शक्ति, कार्य और ऊर्जा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, शक्ति, कार्य और ऊर्जा। नेक्स्ट है, गोली चलाने पर बंदूक पीछे हटती है, यह घटना गति के कौन से नियम की व्याख्या करती है? तो कौन से नियम की व्याख्या करती है? गोली चलाने के बाद जो पीछे हटता है तो उसको जो व्याख्या करती है, इसको जो है कौन सी घटना? तो वो करती है न्यूटन के गति का विषयक तृतीय नियम। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण आर्थिक परिवर्तन की शर्त क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का शर्त जो है वो क्या है? तो प्रकाश का अधिक समय साघन मध्यम से कम साघन मध्यम में जाना चाहिए। तो ये है इसका जो है एक क्राइटेरिया है कि जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आपतन कोण आंतरिक कोण से अधिक होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल जो है इंसिडेंट एंगल से ज्यादा होना चाहिए, प्रकाश का विरल माध्यम से साघन मध्यम में जाना चाहिए। तो ए और बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष उदाहरण है। तो इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? प्रकाश का परिक्षेपण का, प्रकाश का अपवर्तन का, परावर्तन का। तो ये जो है सारे का उदाहरण है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष जो है इसका उदाहरण है, रेनबो। नेक्स्ट, क्षय रोग ट्राइटियम की अर्ध आयु 12.5 वर्ष है। 25 वर्ष बाद शुद्ध ट्राइटियम के एक नमूने का कितना अंश अवघटित रहेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट, डायनमो एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है। तो डायनमो का कार्य क्या है? तो वो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। किसी पिंड या वस्तु का भार अधिकतम होता है तो सबसे ज्यादा भार कहाँ पे होता है? तो वो होता है आपको पृथ्वी पे। कहाँ पे होता है? तो ध्रुव पर। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर पोल पे होता है। पृथ्वी का पलायन वेग है। तो पृथ्वी का जो है पलायन वेग जो है वो कितना है? तो वो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है इसका पलायन वेग है। किसी ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारतम्य जो है वो किस पे निर्भर करता है? तो वो जो निर्भर करता है वो करता है आवृत्ति पर। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पे। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्रों को किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? तो किसका प्रयोग करते हैं? इसमें जो प्रयोग होता है अवतल लेंस का। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मायोपिया में अवतल लेंस का प्रयोग होता है, कॉनकेव लेंस का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह सिद्ध करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो किस घटना से हमें पता चलता है? तो प्रकाश का ध्रुवीकरण। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो है इनमें से कौन सा है? अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण जो है वो कौन है? तो वो जो है आपको जल, अल्युमिनियम, ऑक्सीजन, ये जो है अनुप्रस्थ पदार्थ का उदाहरण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, अल्युमिनियम, बी और सी। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तापमान बढ़ाने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव जो है सरफेस टेंशन जो है वो क्या होता है? तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? तो वो जो है घटता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर पाठ्यांक में अचानक गिरावट से पता चलता है कि मौसम तूफानी होगा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है? तो किसकी जो है तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है? तो रेडियो तरंग की। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, गर्म करने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो क्या होता है? तो वो जो होता है वो घटेगा। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग जो है अधिकतम किसमें होता है? तो वो होता है धातु में। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो संवहन के द्वारा जो है उष्मा का स्थानांतरण जो है वो कैसे हो सकता है? तो वो होता है आपको
तरल में और गैस में। ऑप्शन बी और सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धरामापी या गैल्वेनोमीटर की वो अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो गैल्वेनोमीटर को जो है अमीटर में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं इसके समानांतर क्रम में एक शंट जोड़कर। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तापमान बढ़ने पर द्रव की सयंता विस्कोसिटी जो है वो क्या होती है, तो वो होती है घटती है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, घट जाती है। नेक्स्ट है विद्युत तार स्थापना मूलतः है, तो विद्युत तार स्थापना जो है मूलतः क्या है, तो समानांतर क्रम संयोजन। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। लोलक का आवर्तकाल है, तो लोलक का आवर्तकाल जो है किस पर निर्भर करता है, उसके लंबाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो होता है 2 पाई रूट एल बाई जी जो होता है टी का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर का उपयोग जो है वो किस लिए किया जाता है, तो उच्च तापमान को बढ़ाने हेतु, मापने हेतु। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है, तो किसका जो है कोई मात्रक नहीं है, यूनिट नहीं है, तो वो है विकृति स्ट्रेन का। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश की तीव्रता को महसूस करता है, तो वो कौन सा भाग जो है प्रकाश की तीव्रता को महसूस करता है, तो वो करता है आपको शलाका जो रॉड होता है और शंकु कोण दोनों। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्खनन हो सकता है, तो क्या तत्व जो है उत्खनन होता है, तो बेरियम और क्रिप्टन उत्पादन होता है। एंटीमनी अनायोमियम भी उत्पादन हो सकता है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। मेलाकाइट एस्क है, तो मेलाकाइट जो है किसका ओर है, तो वो जो है आपको कॉपर का जो है ओर है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। फेन प्लवन विधि प्रयुक्त की जाती है, तो फेन प्लवन विधि जो है वो किसके लिए जो है प्रयुक्त की जाती है, फेन प्लवन विधि, तो वो जो प्रयुक्त की जाती है वो की जाती है सल्फाइड अयस्कों को मुक्त करने के लिए। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ग्रेना पाया जाता है, तो ग्रेना जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मेल है, तो इसमें कौन सा जो है वो सही मेल है, तो अमाइलोप्लास्ट में संचित होता है प्रोटीन, ये जो है गलत है। अमाइलोप्लास्ट में संचित होता है तेल और वसा, ये सही है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा साइटोपंजर का कार्य नहीं है, तो साइटोपंजर का कार्य जो है इसमें कौन नहीं है पूछ रहा है, तो वो नहीं है उत्सर्जन। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पक्षमाभ शामिल है, तो पक्षमाभ जो है वो किसमें शामिल है, तो वो शामिल है आपको कोशिका की गति में। उसके बाद कोशिका के चारों ओर के द्रव के संचालन में। तो ऑप्शन ए बी और डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है, तो घरेलू मक्खी का जो है जैविक नाम जो है वो क्या है, तो वो हो जाएगा आपको घरेलू मस्का। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा घरेलू मस्का, मस्कस डोमेस्टिकस। नेक्स्ट है कोशिका चक्र की प्रक्रिया के दौरान, कोशिका चक्र जो है सेल साइकिल के दौरान जो है क्या होता है, तो डीएनए का संश्लेषण इस चरण में होता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उत्सर्जन व्यवहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो उत्सर्जन व्यवहार के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो सत्य है, तो सरीसृप, पक्षी और भूमि घोंगे यूरिकोटैलिक हैं। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में परिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में परिस्थिति का जनक जो है वो किनको माना जाता है, तो रामदेव मिश्रा को। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 150 क्वेश्चन साइंस का जो मैंने, और करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन शामिल थे तो जो आप लोगों को कराया। दृष्टि टेस्ट सीरीज 3 का ये क्वेश्चन था। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।